पंजाब में 4 नगर निगम व 44 नगर काउंसिल के 21 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की गई है। स्क्रीनिंग कमेटियां आपकी तरफ से पार्टी के विधायकों और एमपी के अलावा अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटियों में कम से कम 7 से 8 मेंबर रखे हुए हैं। इसमें पहले मिनिस्टर इंचार्ज, जोन वाइस प्रेसिडेंट, एमपी कैंडिडेट, एमएलए, जोन सेक्रेटरी, लोकसभा इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और चेयरमैन रखा गया है। ये कमेटियां ही उम्मीदवार सिलेक्शन से लेकर अन्य औपचारिकताओं को निभाएंगी। हालांकि इस बार होने वाले चुनाव पार्टी के लिए 5 वजह से काफी अहम है। इस बार होने वाले नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अहम है क्योंकि इस समय राज्य में पार्टी की सरकार है। 117 विधानसभा हल्कों में 95 पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में पार्टी की इन चुनावों को फतेह करने की तैयारी है। नगर निगम चुनाव ठीक दिल्ली चुनाव से पहले हैं। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में अगर इन चुनावों में पार्टी को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते तो नतीजों का असर दिल्ली पर पड़ेगा। नगर निगम चुनाव में शहरी एरिया में हो रहे हैं। ऐसे में इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं होगा, जबकि शहरी एरिया होने की वजह से इस एरिया में भाजपा की भी पकड़ मजबूत मानी जाती है। कई नगर निगम व नगर काउंसिलों में पहले ही भाजपा के पार्षद और मेयर है। ये चुनाव अमन अरोड़ा के प्रधान बनने के बाद पहली बार हो रहे हैं। इस चुनाव की अगुवाई सीधे वे ही कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कई जिलों में जाकर नेताओं से मीटिंग की, साथ ही चुनाव बनाने की स्ट्रैटेजी भी बनाई है। नगर निगम चुनाव के साथ सीधे 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि हर हालत में ये चुनाव जीते जाएं। पंजाब में 4 नगर निगम व 44 नगर काउंसिल के 21 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की गई है। स्क्रीनिंग कमेटियां आपकी तरफ से पार्टी के विधायकों और एमपी के अलावा अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटियों में कम से कम 7 से 8 मेंबर रखे हुए हैं। इसमें पहले मिनिस्टर इंचार्ज, जोन वाइस प्रेसिडेंट, एमपी कैंडिडेट, एमएलए, जोन सेक्रेटरी, लोकसभा इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और चेयरमैन रखा गया है। ये कमेटियां ही उम्मीदवार सिलेक्शन से लेकर अन्य औपचारिकताओं को निभाएंगी। हालांकि इस बार होने वाले चुनाव पार्टी के लिए 5 वजह से काफी अहम है। इस बार होने वाले नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अहम है क्योंकि इस समय राज्य में पार्टी की सरकार है। 117 विधानसभा हल्कों में 95 पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में पार्टी की इन चुनावों को फतेह करने की तैयारी है। नगर निगम चुनाव ठीक दिल्ली चुनाव से पहले हैं। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में अगर इन चुनावों में पार्टी को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते तो नतीजों का असर दिल्ली पर पड़ेगा। नगर निगम चुनाव में शहरी एरिया में हो रहे हैं। ऐसे में इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं होगा, जबकि शहरी एरिया होने की वजह से इस एरिया में भाजपा की भी पकड़ मजबूत मानी जाती है। कई नगर निगम व नगर काउंसिलों में पहले ही भाजपा के पार्षद और मेयर है। ये चुनाव अमन अरोड़ा के प्रधान बनने के बाद पहली बार हो रहे हैं। इस चुनाव की अगुवाई सीधे वे ही कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कई जिलों में जाकर नेताओं से मीटिंग की, साथ ही चुनाव बनाने की स्ट्रैटेजी भी बनाई है। नगर निगम चुनाव के साथ सीधे 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि हर हालत में ये चुनाव जीते जाएं। पंजाब में 4 नगर निगम व 44 नगर काउंसिल के 21 दिसंबर को होने वाले चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी भी एक्शन मोड में आ गई है। पार्टी की तरफ से स्क्रीनिंग कमेटियां गठित की गई है। स्क्रीनिंग कमेटियां आपकी तरफ से पार्टी के विधायकों और एमपी के अलावा अन्य नेताओं को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमेटियों में कम से कम 7 से 8 मेंबर रखे हुए हैं। इसमें पहले मिनिस्टर इंचार्ज, जोन वाइस प्रेसिडेंट, एमपी कैंडिडेट, एमएलए, जोन सेक्रेटरी, लोकसभा इंचार्ज, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज और चेयरमैन रखा गया है। ये कमेटियां ही उम्मीदवार सिलेक्शन से लेकर अन्य औपचारिकताओं को निभाएंगी। हालांकि इस बार होने वाले चुनाव पार्टी के लिए 5 वजह से काफी अहम है। इस बार होने वाले नगर निगम चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए अहम है क्योंकि इस समय राज्य में पार्टी की सरकार है। 117 विधानसभा हल्कों में 95 पार्टी के विधायक हैं। ऐसे में पार्टी की इन चुनावों को फतेह करने की तैयारी है। नगर निगम चुनाव ठीक दिल्ली चुनाव से पहले हैं। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में अगर इन चुनावों में पार्टी को मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलते तो नतीजों का असर दिल्ली पर पड़ेगा। नगर निगम चुनाव में शहरी एरिया में हो रहे हैं। ऐसे में इस बार सीधा मुकाबला कांग्रेस से नहीं होगा, जबकि शहरी एरिया होने की वजह से इस एरिया में भाजपा की भी पकड़ मजबूत मानी जाती है। कई नगर निगम व नगर काउंसिलों में पहले ही भाजपा के पार्षद और मेयर है। ये चुनाव अमन अरोड़ा के प्रधान बनने के बाद पहली बार हो रहे हैं। इस चुनाव की अगुवाई सीधे वे ही कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कई जिलों में जाकर नेताओं से मीटिंग की, साथ ही चुनाव बनाने की स्ट्रैटेजी भी बनाई है। नगर निगम चुनाव के साथ सीधे 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें पार्टी की तरफ से कोशिश की जाएगी कि हर हालत में ये चुनाव जीते जाएं।